हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक का जो वाकफस्ट है अपना हमारा राजस्थान का, उसका पहला पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम पहले पूरा पार्ट है बिल्कुल थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे और साथ में उससे कौन से वो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो राजस्थान सरकार के जो विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं उनमें वो आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज बात करते हैं अपने पहले पार्ट के लिए कक्षा 6 का, ठीक है। तो बिल्कुल कक्षा 6 का जो पहला पार्ट है अपना वो है राजस्थान का परिचय, ठीक है। तो इसमें हम राजस्थान के बारे में सामान्य परिचय है वो प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट। दिया हुआ है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और भारत देश में रहते हैं, ठीक है। यह आपको सामान्य जानकारी होगी पहले से। हमारे देश में क्या है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं संघ है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम, तो बिल्कुल आपका राज्य का नाम हमारा राजस्थान है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से, इन सारे मुद्दों के बिल्कुल ये एक सामान्य जानकारी यानी कि क्वेश्चन है, बच्चों को समझाने का तरीका है, ठीक है। बात करें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो बिल्कुल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल। ये तो आप सामान्य जानकारी है, ये सवाल भी कभी पूछ लेते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में। ये बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान है वो भारत के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो 10.41% पर ये बिल्कुल फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। बिल्कुल अपना एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था, जो 1948 में शुरू होकर जो 1 नवंबर 1956 तक है वो पूरा हुआ था, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 का जो अपना राजस्थान है जो वर्तमान स्वरूप है उसके अंदर आया था, ठीक है। बिल्कुल ये भारत का मानचित्र दे रखा है जिसमें अपना राजस्थान बिल्कुल ये रहा, देख सकते हैं राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है इंडिया के मैप में, ठीक है। बात करें आगे, तो बिल्कुल आगे अपना राजस्थान का मानचित्र दे रखा है, बिल्कुल इसको हमें ध्यान से देखना है। बिल्कुल मानचित्र अगर आपको याद रहता है तो आप मतलब जो भूगोल का पार्ट आता है राजस्थान का, यानी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आप मानचित्र से काफ़ी हद तक कर सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए ऊपर अपने कौन सा राज्य है, बिल्कुल उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूर्व में कौन सा है तो हरियाणा है, उसके बाद उत्तर में कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर जो अपना दक्षिण पूर्व आता है, सॉरी पूर्व में उत्तर प्रदेश है, और जो दक्षिण पूर्व आता है वहाँ है अपना मध्य प्रदेश, ठीक है। और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर गुजरात है, और गुजरात दक्षिण पश्चिम में भी आता है, ठीक है। और पश्चिम भाग में ये अपना हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये आपने सीमा जिसकी लगती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ बनाता है जो 1070 किलोमीटर है। बाकी राज्यों के साथ जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी 5 राज्यों के साथ है वो राजस्थान सीमा साझा करता है, और एक देश यानी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, ठीक है। और ये अपने ज़िले, आपको ज़िले भी पता होना चाहिए कौन सा ज़िला राजस्थान के मैप में कहाँ है। जैसे ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं आप, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में कोटा, कोटा, झालावाड़, बारां और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये है सीमावर्ती जिले जिनकी सीमा है वो या तो किसी देश से लगती है या अन्य किसी राज्य से लगती है। और साथ में जो अंतर बिल्कुल जो हमने राजस्थान के मैप में अंदर है, यानी कि जिनकी सीमा है वो न तो राज्य से लगती है और न बिल्कुल किसी देश से लगती है। तो ऐसे कितने 8 जिले हैं, कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अपना जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, नागौर के बाद में अजमेर हो गया, पाली हो गया, पाली के बाद में राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा की तो सीमा लगती है, तो बूंदी हो गया, टोंक हो गया और दौसा हो गया, ठीक है। ये वो राज्य है जिनकी कोई है वो अंतर्राज्यीय न अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है। तो मैप आपको मोटा मोटा ये इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल स्थिति और विस्तार के बारे में। बिल्कुल यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में, जैसे कितने डिग्री से लेकर ये कितने अक्षांश तक ये फैला हुआ है। तो बिल्कुल देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, बिल्कुल हम देख सकते हैं उत्तर और पश्चिम में हमारा राजस्थान स्थित है। भारत हमने मानचित्र में देख चुके हैं पहले।
बाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर अक्षांश के बारे में पूछे कि भाई राजस्थान कौन से अक्षांश के बीच में बसा हुआ है, तो 23 डिग्री 3 मिनट ये बांसवाड़ा से शुरू होता है, और 30 डिग्री 12 मिनट यानी गंगानगर तक, बिल्कुल इस दोनों बिल्कुल इस अक्षांशों के मध्य वो पूरा राजस्थान है वो बसा हुआ है। और अगर बात करें देशांतर, देशांतर कैसे चलते हैं, देशांतर पूर्व से पश्चिम बिल्कुल यह रहते हैं। तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य, यानी देशांतर का पूछे तो मतलब 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट याद रखना है। और अक्षांश का पूछे तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसका कुल क्षेत्रफल, बिल्कुल राजस्थान का क्षेत्रफल भी आपको ध्यान होना चाहिए, 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है वो आपका राजस्थान का वो क्षेत्रफल हो जाता है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, ये भी कई बार पूछा गया, उत्तर से दक्षिण कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना है। तो उत्तर से दक्षिण तो है अपना 826 और पूर्व से पश्चिम है 869, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए, कई बार इनका अंतर पूछ लेते हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो 869 में आप ये देख सकते हैं कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर का आपको ध्यान में रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिले एवं संभाग के बारे में बात करते हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश को राज्यों को पुनः कहीं जिलों में विभाजित किया गया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में, बिल्कुल ये तो सामान्य जानकारी है, आपको दे रखा है हमारे 33 जिलों में विभाजित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे दे रखा है, मोस्ट चीज़ ये है कि मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा अपना जिला कौन सा है, तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर आपको ध्यान रखना है। और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त इसी जिले में होता है। पूछ ले भाई राजस्थान में सूर्य अस्त व सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो धौलपुर आपको बताना है। और ये पूछे कि सबसे अंत में सूर्य उदय और सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो वो आपको जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर पश्चिम में स्थित है और धौलपुर पूर्व में स्थित है, ठीक है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला हो गया, ठीक है। आगे है कि राज्य के 33 जिलों और 7 संभागों में विभाजित किया गया, अपने 7 संभाग है और जिले कितने 33 है, बिल्कुल आपको ये तो आइडिया होएगा, बिल्कुल। बाकी देख सकते हैं जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर आता है, दौसा, सीकर और अलवर और झुंझुनू आते हैं। जोधपुर संभाग में आता है जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। अजमेर में कौन से हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर। कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और भरतपुर में है भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर। अब कई बार ये पूछे कि सर्वाधिक संभागों मतलब जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो ये देखिए जोधपुर में कितने हैं 6 और उदयपुर में भी कितने 6 हैं, तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक। और बाकी जयपुर में 5 है और बाकी में 4 है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले पेज पर। बिल्कुल अगला है सॉरी अगला है कि पड़ोसी राज्य एवं देश। अपने पड़ोसी राज्य कौन कौन से, जैसे हमने बात की 5 है अपने पड़ोसी राज्य, और देश आपको पता है कौन सा लगता है अपने पास, पाकिस्तान लगता है। तो पड़ोसी राज्य कौन से हो गए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन कौन से अपने पड़ोसी राज्य हैं। और राज्य की कुल स्थलीय सीमाएं लगभग, ये भी कई बार पूछा गया, कुल स्थलीय सीमा जो चारों ओर अपने राजस्थान के वो है 5920, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कितनी सीमा बनाता है ये, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक कौन सा राज्य सीमा बनाता है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। कई बार संख्या पूछे तो 1600 किलोमीटर की ये सीमा बनाता है, ये भी आप साथ में याद कर सकते हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान आप कर ली, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा है उत्तर में पंजाब राज्य, बिल्कुल मात्र 89 किलोमीटर की सीमा है वो पंजाब के साथ बनाता है। और सर्वाधिक है 1600 किलोमीटर अपना मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। आगे है कि राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, बिल्कुल हमें पता है पाकिस्तान की सीमा लगती है जो 1070 किलोमीटर, हमने चर्चा की थी 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, बिल्कुल। कई बार ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं, तो बिल्कुल जो अपने मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाई हुई है उसे रेड क्लिफ रेखा है वो कहते हैं। और इसका निर्धारण कब हुआ था, आज़ादी के समय ने 1947 में इसका निर्धारण भारत पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ था तब किया गया था, ठीक है। आगे बिल्कुल ये अभ्यास क्वेश्चन हो गए अपने।
और बाकी अपने जो जो क्या शब्दावली हो गई, एकीकरण क्या होता है, सबको मिलाकर एक करना, ये तो आप बिल्कुल आपके काम की ज़्यादा बात नहीं है, आप इतना तो जानते ही होंगे। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको पता है, छोटा आपको पता है, कुल कितने ज़िले हैं ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। रेड रेखा समझ सकते हैं। और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम भी हम लिख सकते हैं। कौन कौन से हो गए? 5 राज्य। बिल्कुल ऊपर कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, ठीक है। और पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है। तो बिल्कुल ये था अपना कक्षा 6 का पार्ट। इससे मोस्टली जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो बता दिए, आप उन्हें लिख सकते हैं साथ में। और अगला पार्ट है वो अगला मतलब वीडियो में हमें इसका दूसरा जो पार्ट रहने वाला है वो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।